चलिए आज हम देख रहे हैं एक नया टॉपिक तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव देख रहे हैं आप, तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान। ठीक है, तो इसको हम दो भागों में तोड़ रहे हैं। सबसे पहले तत्सम को तत् प्लस सम। तत् प्लस सम, तत् का मतलब होता है उसका और सम का मतलब होता है समान। तो यहाँ पर पूरा निकल के क्या आया, संस्कृत के समान। तो यहाँ पर पूरा क्या आया तत्सम का, संस्कृत के समान। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और आज भी हिंदी में एज इट इज़ यूज़ करे जा रहे हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तत्सम। इसके बाद देखिए अब तद्भव। तद प्लस भव, इसको अपन विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस जन्मा, यानी कि उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द हैं उनको हम क्या बोलेंगे, तद्भव शब्द बोलेंगे। क्लियर है। चलिए इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। एक साइड मैंने तत्सम शब्द लिखे हैं और एक साइड मैंने तद्भव शब्द लिखे हैं। जैसे कि पहला देख रहे हैं आप अग्नि, क्या देख रहे हैं आप, अग्नि। तो अग्नि को हम तद्भव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, आग। ओके, अग्नि को क्या लिखेंगे, आग। यानी कि ऐसे शब्द हैं जिनमें संस्कृत के शब्द तो थे लेकिन उनमें कुछ बदलाव किया और बदलाव करने के बाद उनको हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, तद्भव। और वो शब्द जो संस्कृत से एज इट इज़ आज भी यूज़ हो रहे हैं उनको बोलेंगे क्या, तत्सम। तो एक तरफ आपका तत्सम चल रहा है और एक तरफ क्या चल रहा है, तद्भव। तो अग्नि का क्या बनाया हमने, आग। रात्रि का क्या बनाया, रात। सूर्य का क्या बनाया, सूरज। क्लियर है। तो यहाँ डेफिनेशन दोबारा से देख लेते हैं। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तद्भव वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न तो हैं लेकिन उनमें कुछ बदलाव किया गया है, फिर जाके वो हम उसका यूज़ आज कर रहे हैं, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, तद्भव। आइए जानते हैं तत्सम शब्दों की जो ट्रिक है, यानी कि आप देखते ही उसको आंसर क्या है लगा सकते हैं। जैसे पहला आधे व्यंजन, शुद्ध व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन वाले जो शब्द होंगे वो आपके सारे के सारे 99% क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। तो आइए समझते हैं आधे व्यंजन वाले शब्दों को, यानी कि आधे व्यंजन वाले शब्द वो कौन कौन से होंगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ग्रह। क्लियर है, एक ग्रह और एक क्या है, ये ग्रह। तो आप देख रहे हैं इसमें भी आधा व्यंजन है और इसमें भी क्या है, आधा व्यंजन है। ठीक है, कर्ण और रात्रि। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप, इसमें भी आधा व्यंजन है और इसमें भी आधा व्यंजन है। क्लियर है। तो देख रहे हैं आप आधे व्यंजन वाले, यानी कि जो इसको आप दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं शुद्ध व्यंजन या फिर स्वर रहित व्यंजन, जिसमें स्वर शामिल ना हो, ऐसे व्यंजन क्या कहलाएंगे, आधे व्यंजन वाले तत्सम शब्दों की पहचान हमें कराते हैं। ठीक है, आगे देख रहे हैं संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। अगर किसी शब्द के अंदर संयुक्त व्यंजन आ जाता है तो आप लगा सकते हैं उसको क्या, कि ये तत्सम शब्द है। क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन सा तत्सम या तद्भव है। ठीक है, तो आप एक अक्षर से आप बता सकते हैं कि ये तत्सम है। क्लियर है। तो जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और श्र, इन चार शब्दों में इन चार अक्षरों से आप बता सकते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और इन्हीं चार अक्षरों से आप बता सकते हैं कि ये तद्भव है या तत्सम है। क्लियर। तो आप देख रहे हैं अगर ऐसा कुछ आ जाए तब भी आप क्या लगा सकते हैं कि ये तत्सम शब्द है। अगर आपके शब्द में छ, त्र, ज्ञ और श्र दिखाई देता है तो आप कह सकते हैं ये क्या है, तत्सम शब्द हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।